Hello and welcome to IFM Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from tomorrow, 29th May 2023. आशा करता हूँ कि लास्ट वीक का जो वीडियो उससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। सभी स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न्स दिए हैं और एनालिसिस करने में भी आपको हेल्प मिली होगी जिस तरीके का एनालिसिस मैंने लास्ट वीडियो में आपको शो किया था। मार्केट एग्जैक्टली उसी तरीके से रिएक्ट करा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप लास्ट वीक का वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। इस बात का आप खास तौर से ख्याल रखें। और मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें। मतलब चार्ट्स ही सब कुछ होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, राइट। चार्ट क्या कहना चाह रहा है मार्केट में वही होगा। और ऐसी कोई भी चीज़, एक मैं बहुत ही प्रीशियस नॉलेज आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा बाजार में कुछ भी नहीं होता है कि आपको पता है और बाजार को नहीं पता है। आप कभी भी इस चक्कर में नहीं आए कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है और मैं इसे ले लूँगा तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाजार में जो प्राइसेस चल रहे होते हैं उसमें सभी चीज़ें डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। तो छुपी हुई कोई भी चीज़ बाजार से नहीं रह सकती है। और वो सभी चीज़ें हमें चार्ट्स में क्लियरली क्लियरली विजिबल होती हैं। बस आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए। मेरा केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस है। किसी भी तरीके से आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें, खुद से एनालिसिस करना सीखें, ये मेरा मेन मोटिव है, राइट। चालू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी। देखिए निफ्टी का ये मंथली चार्ट है और हमेशा की तरह मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूँ, आपको रिपीट करता हूँ बार बार कि मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है जिस तरीके से मैंने लाइंस महीनों से ड्रॉ कर रखी है। ये फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये रीटेस्ट और फिर अगेन ऊपर चलने के लिए मार्केट रेडी है। वीकली चार्ट करता हूँ तो हाँ, मैं आपको बता दूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूँ कि सबसे पहले चार्ट्स को मंथली रीड किया जाता है, फिर वीकली, फिर डेली। उससे उसका पूरा क्लियर पिक्चर सामने आ जाता है कि चार्ट्स हमें क्या कहना चाहता है। देखिए मंथली और वीकली पे आपको ये येलो लाइन से जो मार्क किए हुए हैं, ये फ्लैग पैटर्न है। इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ मार्केट चल रहा है जैसा कि हमको एक्सपेक्टेड था। और ये एक बीच में छोटा फ्लैग बना है। इसी बीच में मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब कंसोलिडेशन मोड में आया तो यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया और फिर अगेन उसको ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चले गया है। इसके बाद में यहाँ पर हमको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है। इसका भी टारगेट काफ़ी ऊंचा आ रहा है। तो आप देखिए मल्टीपल्स पैटर्न्स हमको निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। फ्लैग पैटर्न के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर फ्लैग पैटर्न, फिर फ्लैग पैटर्न के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो मैं इसमें इतना बुलिश हूँ कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। किसी भी तरीके से मार्केट डायरेक्शन ही नहीं दे रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आए तो हम माल लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से मार्केट कहना ही नहीं चाह रहा है चार्ट्स पे कि मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको ये क्लियरली बड़ा फ्लैग नज़र आएगा जो कि येलो लाइन से ड्रॉ किया हुआ है मैंने। इसके बाद में ये व्हाइट लाइन से मैंने फ्लैग ड्रॉ किया हुआ है। इसको भी ब्रेकआउट करके ये देखिए यहाँ पे इसको भी ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर चल रहा है। इस बीच में फिर इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना दिया और इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चल रहा है। तो आप ये देखिए कितने सारे पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद में अभी एक लाइन जो मैंने रिसेंटली डेवलप की है, ये लाइन मैंने येलो लाइन मार्क कर रखी है। इस लाइन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ भी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो यहाँ भी ये ब्रेकआउट करने के स्टेज पे खड़ा है।
इस जगह भी ये ब्रेकआउट करने की स्टेज पे खड़ा है। अब आप मुझे ये बताओ कि मंदी आएगी कहाँ से? बार-बार चार्ट आपको ये कहना चाह रहा है कि मैं तो हवा में उड़ना चाह रहा हूँ और आप उसमें मंदी ढूँढ रहे हैं। तो कोई भी मतलब नहीं है। आप उन चार्ट्स पे फ़ोकस कीजिए जो अच्छा पैटर्न बनाकर बैठे हैं। अगर निफ्टी आपको तेज़ी का संकेत दे रहा है तो केवल उन्हीं चार्ट्स पे ध्यान दीजिए जो तेज़ी शो कर रहे हैं और आप देखिए कितने बम्पर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। देखिए लास्ट वीक वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, कितना कितने सारे स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि किसी भी तरह की कोई मंदी शो नहीं कर रही है और यहाँ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ और इसको ब्रेकआउट करने की स्टेज पर निफ्टी खड़ा है, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। इसके बाद में एक और चीज है, जो मैंने ये ब्लू कलर की लाइन है करीब 3 हफ्ते पहले डाली थी। इस ब्लू लाइन के को मैंने बोला था कि ध्यान रखिए कि इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए और मार्केट आप ये देखिए बिल्कुल इसके पास आके वापस रिवर्स हो गया। तो इसे ही टेक्निकल्स और चार्ट रीडिंग बोलते हैं, चार्ट्स की ताकत बोलते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर भी एक व्हाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। इसको ब्रेकआउट करके यानी लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके निफ्टी फिर ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पे निफ्टी में तेजी आने का। आप यहाँ पर मैंने एक ट्रेल लाइन पहले ये मार्क कर रखी थी, जिसे मैंने नेगेटिव डाइवर्जेंस देकर नीचे की तरफ ब्रेक करके ट्रेड करने पे बोल रहा था कि नीचे के टारगेट्स भी आ सकते हैं, तो हमें इस वीक देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि लास्ट स्विंग हाई को तोड़ के भी ये मार्केट ऊपर चले गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसे मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे कर दी है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को मार्केट सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट चल दिया है। तो बड़ी तेजी निफ्टी में हमको देखने को मिल सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। अब जब तेजी की बात करें और मार्केट का दिग्गज, इसकी बात नहीं करें तो थोड़ी सी बेईमानी होगी। यहाँ पर आज का पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत समय बाद में मुझे रिलायंस में कुछ हलचल नजर आई है। देखिए, अगर मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि काफी महीनों से ऑलमोस्ट ये देखिए 1 सितंबर 2021 वहां से ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है और अभी भी कंसोलिडेशन मोड में ही है। लेकिन मैं मंथली चार्ट करके आपको बता रहा हूँ ये। इसके बाद में मैं वीकली चार्ट करता हूँ, तब भी आपको कोई विशेष यहाँ पर डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा। बट जब आप डेली चार्ट करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, राइट। यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये रिलायंस खड़ा है। देखिए, चीजों को पहले ही पहचानना, इसे ही चार्ट रीडिंग कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो कितने टारगेट्स आने चाहिए ये देख लीजिए, 2508 और मतलब 300 रुपये ऊपर के टारगेट, 300 सवा 300 रुपये ऊपर के टारगेट तो यहाँ से दिख ही रहे हैं। अगर यहाँ से 300 रुपये सवा 300 रुपये ऊपर जाएगा यानी 2825-50 के आसपास का टारगेट आता है, तो आप ये देखिए कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने लग जाएगा। उसके बाद तो ये ऑल टाइम हाई पे यहाँ के आसपास आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि फिर उसके बाद कितनी बड़ी तेजी इस रिलायंस में आ सकती है। तो पहले आप लोअर पॉइंट पे ही अगर आप इस तेजी को पकड़ लेंगे तो आप इसमें बड़ी तेजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कंफर्म क्यों हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है इसको भी ब्रेक करके, हेल्दी कैंडल से ब्रेक करके रिलायंस ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिलायंस इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, एक यहाँ पर ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है रिलायंस ने। ये देखिए, ये छोटा सा है बट ये भी अभी इंटैक्ट है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ चल दिया है। तो अभी इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के भी टारगेट आने बाकी हैं। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो इस रिलायंस में हमें बड़ी तेजी दिखती है और रिलायंस में तेजी आएगी तो निफ्टी में तेजी आएगी, निफ्टी में तेजी आएगी तो रिलायंस में तेजी आएगी। अगला जो जबरदस्त स्टॉक है वो है एबीबी। इस स्टॉक को मैंने अभी कुछ ही हफ्तों पहले भी आपके सामने डिस्कस किया था। ये स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
देखिए इसके लगने के बहुत सारे अच्छा लगने के बहुत सारे रीज़न हैं। ये लाइन मैंने तब भी मार्क कर रखी थी जब मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की थी और ये ब्रेकआउट होने से पहले की थी। तो आप ये देखिए कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर मंथली कैंडल एक ही महीने में कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है। तो आपका एनालिसिस इस तरीके से पावरफुल होना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, तो आपको इस तरीके के बेनिफिट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। आप चार्ट्स देखना सीखते रहेंगे। देखिए वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और लास्ट स्विंग हाई का जबरदस्त ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिख रहा है। यानी इस स्टॉक में पेस है। आप ये देखो कि पेस है। ये स्टॉक इतनी तेजी से भाग रहा है और भागेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सभी चीजें दिखती हैं इन कैंडल्स की साइज से। ये देखिए ये कैंडल्स की साइज देखो आप कितनी बड़ी बड़ी है। तो ये स्टॉक तेजी से भागने वाला है। और अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये देखिए कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न डेली चार्ट पे फॉर्म हुआ और उसको भी ब्रेक करके ये खड़ा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पे वॉल्यूम देखो, तो चार्ट अपने आप में ही बोल रहा है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। प्राइस अपने आप में एबीबी का बोल रहा है मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर हमको दिख सकते हैं। और एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जो चार्ट जिस स्टॉक का या इंडेक्स का चार्ट आप देखेंगे कि बड़ी तेजी जब करने वाला होता है तो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है। उसके बाद फिर बड़ी-बड़ी कैंडल्स ऊपर की तरफ मारने लग जाता है। तो सेम इस चार्ट में हमको दिख रहा है। तो एबीबी है इस वीक का दूसरा चार्ट रिलायंस के बाद में जो कि बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है। इसके बाद में मेरा फेवरेट स्टॉक है वो है कमिंस। इस स्टॉक को मैंने ₹1000 के आसपास से रिकमेंड किया था और ₹1800 के आसपास के टारगेट्स मैंने उस समय भी आपको कहे थे और ज़्यादा समय इस बात को नहीं हुआ है। अब मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ और मंथली चार्ट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से इस स्टॉक ने ये रैली की, उसके बाद ये करेक्ट किया और एग्ज़ैक्टली इसी जगह यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। आप ये देखिए जब ये प्राइस यहाँ पर चल रहा था इस जगह, तभी मैंने बोल दिया था कि ये बॉटम होगा जब प्राइस ऊपर चले जाएगा, जब आपको यही बॉटम नज़र आएगा। देखिए अभी तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस तो हाईएस्ट है और इसके आस-पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। बट मैंने कहा था कि अगर ये नई वेव ऊपर की तरफ चलेगी, तो यही आपको बाद में बॉटम नज़र आने लग जाएगा। तो ये लोग सोचते हैं कि टॉप पे बन रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये नई वेव है, इसलिए इसके बॉटम है ये। मेरे हिसाब से ये बॉटम कहलाएगा। मैं अभी बॉटम बोल रहा हूँ, आप बाद में बोलेंगे, ठीक है? प्राइस ऊपर जाने के बाद। तो यहाँ पर जो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये मैंने महीनों पहले ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है? इसका टारगेट जो है 1800 साढ़े 1800 के आसपास आ रहा है। तो ये स्टॉक भी है मंथली चार्ट पे जो अपने टारगेट्स के आसपास आ गया है और मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर टारगेट्स बुक करने चाहिए। लेकिन मंथली चार्ट पर हमको ये दिख रहा है और वीकली चार्ट कर रहे हो आप तो वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे कि एक चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली इसी चैनल को फॉलो कर रहा है। अब आप देखेंगे लास्ट स्विंग हाई के ऊपर इसने क्लोज किया है। आप इसमें वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि लास्ट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया है और चैनल का जो ऊपरी हिस्सा है वो करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 1800 यहाँ पर इस हफ्ते ये आ रहा है 1860। तो यहाँ तक की तेजी आपको तुरंत फुरत में इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है हेल्दी कैंडल से और ऑल टाइम हाई पे क्लोज करने के बाद में देखिए कितनी अच्छी कैंडल से इसने क्लोज किया है। उसके बाद में डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय में बम्पर रिटर्न्स आपको देने वाला है और चूंकि ये स्टॉक हमने ₹1000 के आसपास से रिकमेंड किया था तो ऑलमोस्ट ये टारगेट 80% के टारगेट के आसपास आ चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है आरबीएल बैंक। ये स्टॉक इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके अच्छे लगने के भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर चार्ट पर डिस्कस करूँगा।
वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मेरा उद्देश्य ये है कि आप चार्ट्स एनालिसिस सीखें। देखिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, इसे हम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में प्राइस यहाँ पर नीचे आया है, बट हम ये मानते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, राइट? मंथली चार्ट पे। उसके बाद में मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, तो वीकली चार्ट पर आपको क्लियरली विजिबल है कि ये एक यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। मैं इन 2 लाइन्स को एक बार के लिए हटा देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन्स नहीं हो। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ ये दिखेगा, ठीक है? तो ये देखिए, इस फ्लैग पैटर्न को फॉर्म करके, ब्रेकआउट करके निफ्टी की तरह ये देखिए यहाँ पर आया है, और मुझे आशा है कि इसके बाद में ये इस जगह की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न मैं जिसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर रीटेस्ट किया, और यहाँ से ऊपर के लिए ये चल देगा, ऐसा मेरा सोचना है, और चार्ट भी यही शो कर रहा है। निफ्टी में भी इसी तरीके का ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि मैंने कई बार आपको बताता हूँ कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, मैंने वो लाइंस ड्रॉ कर रखी है। और वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी ये अच्छी कैंडल से यहाँ पर क्लोज किया है। इसके बाद में मैं अगर डेली चार्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट पर भी आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएगी। देखिए, ये ब्रेकआउट किया फ्लैग को, ये रीटेस्ट किया है, फिर अगेन ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस फ्लैग के अंदर भी एक फ्लैग और फॉर्म हो गया है। ये देखिए, ये जो मैंने येलो लाइन से मार्क किया है, राइट? तो आप ये देखिए कि ये जो है यहाँ पर, ये ये फ्लैग भी यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, और इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखिए कि कितने सारे रीजन है फ्लैग के अंदर, फ्लैग पैटर्न। और अभी तो चीजें यही खत्म नहीं हुई है। अभी आप देखिए ये क्या बन रहा है, इसे आप एनालिसिस कीजिए। ये क्या है? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये आपको यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। ये देखिए, दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? और ये यहाँ से ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर जाने के लिए, फ्लाई करने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पे आप नजर बना के रख सकते हैं। फ्लैग के अंदर फ्लैग, फ्लैग के अंदर फ्लैग, और उसके बाद में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सभी का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आरबीएल बैंक में आपको आने वाले समय में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक आज का चौथा स्टॉक था, राइट? इसके अलावा 2 स्टॉक्स मैं आपके सामने जल्दी-जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो जो लंबा होता है, वो लोग पसंद नहीं करते हैं उसे देखना। लेकिन जिन लोगों को एनालिसिस करना सीखना है, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू क्या है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, फिर करेक्ट हुआ। बड़ा एक समझ लीजिए कि कन्फ्यूज़न सा चार्ट है, बट इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, और एग्जैक्टली जो गोल्डन रेशियो है 61.8%, इसका फिगर आ रहा है 416। इसके आसपास देखिए, यहाँ से प्राइस आया, यहाँ तक प्राइस आया, और उसके बाद वापस ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया? मैं इसे वीकली चार्ट करूंगा, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। वीकली चार्ट करता हूँ, तो आप ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट करके, हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट करके इस हफ्ते ट्रेड कर रहा है। और मैं इसे जब डेली चार्ट करूंगा, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये देखिए, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। बहुत सारे रीजंस हैं। ये देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है। यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है, राइट?
और इसके ब्रेकआउट स्टेज पे एग्जैक्टली इसी जगह ये ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। तो बहुत सारे रीज़न है, ट्रायंगल पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, काफ़ी सारे रीजंस आईसीआईसीआई प्रू में मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस स्टॉक को आने वाले समय में अच्छी तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और एक और स्टॉक है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो कि एक शांत स्टॉक अभी बना हुआ है, वो है बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक है। ये स्टॉक देखिए मैंने मंथली चार्ट करा, मंथली चार्ट पर ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट में भी सेम ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आप ये देखेंगे कि ये बॉटम में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन सा आपको दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखिए मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर स्लांटेड होता ना, ऊपर की तरफ बनता हुआ होता है, जैसे कि ये है। सेम पैटर्न मैंने आपको अभी कमेंट्स में भी बताया था। मैं आपको वापस बताता हूँ, देखिए ये जो है ये ऊपर की तरफ स्लांटेड है, राइट? तो ये जो ऊपर की तरफ स्लांटेड है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब इसके चलने के 100 में से 100 चांस होते हैं, मतलब 100% चांस है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर आकर ये कंसोलिडेशन मोड में आ गया है, बट मुझे लगता है कि इस हफ्ते इसमें अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आप इसको लाइन चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये अभी रिसेंटली आप समझ लीजिए कि ये जो हाई है, रिसेंटली जो ये क्लोज हुआ है, ये अभी तक का सबसे हाई है। काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए 2023 जनवरी जनवरी 2023 इस साल का ये सबसे हाई क्लोजिंग इसने इस हफ्ते दिया है। ये लाइन चार्ट करके हमको विजिबल हो सकता है। इसके अलावा देखिए ये मैं अगर लाइन हटा देता हूँ तो आपको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। और इसके बाद में ये देखेंगे आप कि ये यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में आने के बाद में यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ चल दिया है। तो इसी तरीके से बारीकी से एनालिसिस करना होता है, प्राइस को बारीकी से देखना होता है। तो और ये मैंने अभी आपको लाइन चार्ट करके बताया कि पिछले जनवरी से ये इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो इस चार्ट पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये चार्ट भी अच्छी तेज़ी आपको थोड़े समय में दे सकता है। इसके अलावा जो मैं स्लांटेड जो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है इसकी बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपके सामने कमिंस का चार्ट वापस खोलता हूँ। देखिए कमिंस इंडिया का जब मैं चार्ट खोलता हूँ और इसे मंथली चार्ट करता हूँ, तो आप ये देखिए ये भी एक स्लांटेड है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ना? ऊपर की तरफ उठता हुआ है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऊपर की तरफ उठता हुआ है। यानी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो केवल आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पे सीधा-सीधा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना? जबकि ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ये इस तरीके की लाइन है ऊपर उठती हुई और ऊपर की तरफ जाता हुआ बन रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है और ये 100% सक्सेस होता है। तो ये सिर्फ़ मेरे एक्सपीरियंस से ही मैंने ये चीज़ें देखी हैं। अगर आप इस एक्सपीरियंस से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है, hypheninvesting.com पे जाकर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कॉम्बो कोर्स है, इसमें हाइफ़ाई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा आपको और हाइफ़ाई मनी मेकिंग का कोर्स मिलेगा आपको। इसमें क्या-क्या मिलने वाला है आपको, ये कंप्लीटली वीडियो कोर्सेज़ है और इसलिए है कि ऑनलाइन जो है टाइम सेट नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इनके वीडियो कोर्सेज़ डेवलप कर दिए हैं। इससे आपको ज़रूर से बेनिफिट होने वाला है। इसमें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस है जो कि 48 वीडियोज़ इसमें हैं। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में पैसा कैसे बनाएँ, वो सारे तरीके मैंने इसमें शेयर कर रखे हैं। ठीक है? तो इसके भी 16 वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2 दिन का लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप आपको मिलने वाला है। 2 महीने का हाई-फाई पेड टेलीग्राम चैनल का एक्सेस आपको मिलने वाला है, जिसका इटसेल्फ कॉस्ट ₹3000 है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं और बहुत कुछ चीज़ें आप ऐसी इसमें सीखेंगे, देखेंगे, जो आपने कहीं सुनी, पढ़ी, देखी नहीं होगी। देखिए, ये hypheninvesting.com है, यहाँ पर जाकर आप स्टोर कोर्सेज़ में जाकर और ये कोर्स है, यहाँ पर ये 9999 का कोर्स है, ये आप अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आज का जो आखिरी स्टॉक है, वो मैं कैश का स्टॉक है, एनएलसी इंडिया। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में ये भी स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। कैसे दे सकता है? देखिए, यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, मैंने ट्रायंगल काफ़ी समय से फॉर्म किया हुआ है, राइट? मैं यहाँ पर वॉल्यूम को अगर ऑन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं, ठीक है? तो इस चार्ट पे आप खासा नज़र बना के रखें। ये चार्ट, ये जो स्टॉक है, आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। क्यों दे सकता है? देखिए, यहाँ पर डबल बॉटम जैसी स्थिति बनी है, यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड कर रहा है। प्राइस आप ध्यान से देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्राइस को ऊपर जाने के लिए इंडिकेट कर रही है। ये चार्ट अपने आप में शो कर रहा है कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, राइट? ये मंथली चार्ट करने पर दिखा दिया मैंने आपको, वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि अगर मैं इसका टारगेट निकालूँ तो आप ये देखिए कि 230 मतलब करीब-करीब ₹300 का टारगेट आ रहा है, यानी यहाँ से ये ₹300 तक का जाने का ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है और रिसेंटली जो ये वॉल्यूम्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं, ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्राइस को ऊपर लेकर जाएँगे। तो ये मंथली चार्ट पे शो कर रहा है, ये वीकली चार्ट पे अगेन सेम चीज़ें आपको शो हो रही है और वीकली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पर 2018 के बाद पिछले 5 सालों का ये ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो रहा है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो इस तरीके से ये स्टॉक भी मुझे इस हफ्ते अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड और आपको कैसी लगती है मेरी मेहनत? क्या आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है इन चीज़ों से, जो मैं वीडियोज़ आपके सामने लाता हूँ, जो ये स्टॉक्स आपके सामने सेलेक्ट करके लाता हूँ? किसी भी तरीके से अगर आपको बेनिफिट होता है, लर्निंग में बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियोज़ को और थैंक यू फॉर लिसनिंग।